मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम रिवतीज म्यूजिकल प्लांट ए 1.4 ए जो हमारा अगला लेसन है वो देखने जा रहे हैं। इसका जो हमने 1.3 है इसके पहले का जो लेसन है द पिलग्रिम, ये जो पोएम है वो पोएम हमारा जो 25% सिलेबस कट हो गया है उसमें वो रिड्यूस की गई है। इसीलिए हम आज क्या करेंगे, रिवतीज म्यूजिकल प्लांट ए पोएम स्टार्ट करने वाले लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, रेवती वॉज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, वो म्यूजिकल स्टूडेंट है। शी वॉज हैप्पी प्लेइंग ऑन हर वायोलिन, वो बड़े हैप्पीली वो वायोलिन बजाती है जब उसको टाइम मिलता है तब। व्हेनेवर शी वॉज फ्री, जब उसको टाइम मिलता है, जब वो फ्री रहते हैं तभी वो क्या करते हैं, वायोलिन बजाती है। देयर वॉज अ स्मॉल ओपन कोर्टयार्ड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस, उसके घर के सामने ओपन कोर्टयार्ड है और उस कोर्टयार्ड के साइड में विथ अ स्मॉल सीमेंट बेंच, उस कोर्टयार्ड में स्मॉल सीमेंट का बेंच भी है और उस पर बैठकर वो प्रैक्टिस करती है। शी वुड सिट ऑन द बेंच एंड प्रैक्टिस ऑन हर वायोलिन, और उस बेंच पर बैठकर वो क्या करती है, प्रैक्टिस करती है। और उसी कोर्टयार्ड में कुछ स्पॉटेड प्लांट्स भी है। देयर वेयर अ फ्यू पॉटेड प्लांट्स इन हर कोर्ट व्हाइल प्लेइंग ऑन द वायोलिन वन डे, उस जब वो वायोलिन बजा रही है तब। द प्लांट्स वेयर नॉट लुकिंग शी नोटेड अ पॉट ऑफ ब्लॉसम प्लांट्स नियर द वॉल, उसको ऐसा महसूस हो रहा है उस थ्रीव अवे केयरलेसली, ऐसे जो प्लांट है वो प्लांट कैसे है कि उस वो अब पूरे सूख गए हैं, उसको कोई किसी ने उसको वाटरिंग नहीं किया, इसी वजह से वो अब मुरझा गए हैं। तो उसको ये उस ध्यान में आ गया, उसका अटेंशन उधर गया। द प्लांट्स वेयर नॉट लुकिंग नॉर्मल, और वो अच्छे दिखने में भी नॉर्मल नहीं थे, पूरे मुरझा गए थे। दे हैड पेल ग्रीन लीव्स एंड देयर ग्रोथ वॉज स्टन्ड, और उसके जो पन्ने वो भी सूख गए हैं और उसकी ग्रोथ भी रुक गई है। शी रिमेंबर्ड शी हैड लर्नड इन द लोअर क्लासेस दैट प्लांट्स नीड लाइट फॉर नॉर्मल ग्रोथ, और उन्होंने क्या किया है, श्री रिमेंबर्ड द शी हैड लर्नड इन लोअर क्लासेस, यानी कि वो लोअर क्लासेस के स्टैंडर्ड में उनके प्लांट को सनलाइट की ज़रूरत है, ऐसा उसने लोअर क्लासेस में सीखा था। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस स्पॉटेड प्लांट को उन्होंने ओपन कोर्टयार्ड में रखा है। शी शिफ्ट द स्पॉट टू द सेंटर ऑफ द कोर्टयार्ड, देर वेयर एज एम्प्लाई सनलाइट, जिधर सनलाइट अवेलेबल है उधर उन्होंने क्या किया है, रखा है। फाइल शिफ्टिंग द स्पॉट एन आइडिया स्ट्रक रेवती, उसके मन में ये आइडिया आया कि उसको अच्छे वाटरिंग मिले, सनलाइट अच्छा मिले। व्हाई डोंट पार्टिसिपेट इन द बेस्ट प्लांट कॉम्पिटिशन which was to be held in हर कॉलोनी, और उसके मन में ऐसा विचार आया कि क्यों ना हम ये जो प्लांट है उसको अच्छा करके हमारे कॉलोनी में जो कंपटीशन चल रहा है उसमें पार्टिसिपेशन क्यों ना करे, ऐसा ख्याल उसके मन में आ जाता है। बेस्ट प्लांट कॉन्टेस्ट विच वाज टू बी हेल्ड इन हर कॉलोनी ए फ्यू वीक्स लेटर, उसके फ्यू वीक्स लेटर यानी कि पहले कुछ वीक में ऐसी अनाउंसमेंट आई है, इसीलिए उसको पता चला है। देन एंड देयर शी डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट, उसके बाद वो पार्टिसिपेट करने का डिसाइड कर देती है। Thus making up her mind, she watered the plants and sat down on the bench and started playing her violin, और वो क्या करते हैं, प्लांट को वाटरिंग करते हैं और बाद में वो बेंच पर बैठकर अपना वायोलिन बजाती है। शी वॉज वेरी फाउंड ऑफ द रागा मनमोहना
मोहनम। वो एक ऐसा न्यू राग वो बजाती है, राग यानी कि धुन बजाती है। मोहनम ए राग है। शी प्लेड द राग फॉर सम टाइम्स एंड देन वेंट इन फॉर द स्टडीज। वो कुछ समय के लिए वो धुन बजाती है, बाद में वो क्या करते हैं, स्टडीज़ के लिए अंदर जाती है। एवरी डे रेवती वुड सीट ऑन द बेंच एंड वॉच हर पॉटेड प्लांट्स। और हर दिन वो रेवती उधर बैठती है और उस स्पॉटेड प्लांट को देखती रहती है और बजाती है। दे वेर ग्रोइंग वेल एंड लुकिंग हेल्दियर दैन द अदर प्लांट्स इन द फार एंड ऑफ द कोर्टयार्ड। और वो जो प्लांट है उन्होंने उठा कर लाया था बेंच के पास, अब उसका ग्रोथ अच्छी हो रही है और अब दिखने में भी वो अब भी हेल्दियर दिख रहा है। और जो अदर प्लांट्स है उसकी तुलना में वो अब अच्छा प्लांट हो रहा है। वन डे एज शी वॉज प्लेइंग शी नोटिस द मोमेंट इन हर स्पॉटेड प्लांट्स। जब एक दिन वो क्या कर रही थी, ऐसा वायोलिन बजा रही थी, तब उसको ऐसा नोटिस उसने किया कि उसका प्लांट्स कुछ तो उसकी प्लांट की मूवमेंट हो गई है। दे वेर स्लोली मूविंग देयर स्टेम्स। उसकी जो स्टेम्स है वो उसकी स्टेम की मूवमेंट हो गई है। बेंडिंग स्लाइटली टूवर्ड हर। और उसकी जो स्टीम है वो उसकी ओर झुक गई है, ऐसी वो मूवमेंट उसको दिखाई देती है। शी वंडर्ड व्हाई दे वेयर मूविंग एज देयर वाज नो ब्रीज। और उसको बाद में वो सोचते कि इधर एयर भी नहीं है तो वो क्यों वो जो प्लांट है क्यों वो हिलेगा, ऐसा वो सोचती है। इट स्ट्रक हर एज और उसका कोई भ्रम है, ऐसा वो सोचती है। द नेक्स्ट इवनिंग टू शी प्लेड ऑन हर वायोलिन एज यूजुअल एंड वॉच्ड द प्लॉटेड प्लांट्स विथ केयर। और नेक्स्ट इवनिंग भी क्या कर रहे हैं, वो वायोलिन बजा रही है और वो भी वो उस पॉटेड प्लांट का भी ख्याल कर रही है, देखभाल कर रही है। आफ्टर सम टाइम लाइक द प्रीवियस डे देयर वाज अ डेफिनेट मूवमेंट इन हर प्लांट्स। और उसको ऐसा महसूस हुआ कि अभी भी उस प्लांट की कुछ ना मूवमेंट, डेफिनेटली उस प्लांट की मूवमेंट हो गई है, ऐसा उसको लगता है। दे ऑल बेंट टूवर्ड हर। और जिधर वो बैठे उसकी तरफ झुक गया है। दिस अस्टोनिश्ड एंड सरप्राइज्ड हर। इसके लिए वो बहुत बड़ा सरप्राइज है। दैट डे ऑल्सो देर वॉज नो ब्रीज। और उस दिन भी यानी कि जो एटमॉस्फेयर में कुछ तेज़ हवा नहीं चल रही है, और फिर भी वो प्लांट्स क्या कर रहा है, उसकी ओर मुड़ रहा है, झुक रहा है। रेवती सैट ऑन द बेंच एंड प्लेड अ डिफरेंट टून। और रेवती अभी बेंच पर बैठी है और डिफरेंट टून बजा रही है। वन with a quick rhythm, she suddenly saw all plants turn away from her, and though they did not like what she was। अब वो रेवती क्या करे, बेंच पर बैठी है और वो वायोलिन बजा रही है, तभी उसको ऐसा नोटिस हुआ कि पूरा प्लांट उसकी तरफ झुक गया है और वो अब उसके आंखों पर भरोसा नहीं रहा, ऐसा वो सोचती है कि ये क्या देख रही हूँ। Then she started playing her favorite tune again, and the plants slowly straightened themselves and bent। अभी वो उसके जो फेवरेट धुन है वो बजाती है, तभी वो जो प्लांट है उसकी तरफ झुक जाता है। एक ऐसा मुमकिन है, ऐसा वो सोचती है। स्टूअर्स हर सरमाइज यानी कि सपोज समथिंग इज ट्रू। कुछ तो उसमें सच्चाई है, ऐसा उसको लगता है। बिकम अ सर्टन हर प्लान्स लव टू हियर हर फेवरेट ट्यून। और उसके ये जो प्लांट है उसको भी उसके फेवरेट ट्यून पसंद आई है, इसीलिए ऐसा सोचते हैं कि उसको भी ये ट्यून पसंद है, इसलिए वो प्लांट उसकी तरफ झुका है। ये देखो इधर रेवती है और बेंच पर बैठी है, और ये जो प्लांट है किस तरह उसकी तरफ झुक गए है। अभी हमारा जो
नेक्स्ट है यहाँ से हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक रुक जाते हैं। थैंक यू।